देखो, ऑनेस्ट आंसर यही है कि फिल्म कुछ डायरेक्शंस में ज़्यादा आगे निकल जाती है, जिससे एक डिटैचमेंट भी फील होती है। आई थिंक कि पॉलिटिकल अलाइनमेंट कोई एक्सीडेंटल नहीं था। आई थिंक कि टाइमिंग भी इनोसेंट नहीं थी। और मेरा ये भी बिलीव करना है कि फिल्म मेकर ने कुछ ऐसा बनाया है जो उसके जेन्युइन कोहेरेंट वर्ल्ड व्यू को दिखाता है। जहां धुरंधर पार्ट 2 को बस सीधे सीधे प्रोपेगेंडा मान लेना एक इंटेलेक्चुअली लीजी अप्रोच है, क्योंकि इसमें फिर कॉन्वर्जेशन बिल्डअप नहीं हो पाती कि फिल्म मेकर की कोई जेन्युइन कन्विक्शन है उसके ट्रूथ को लेकर, या फिर उस पॉलिटिकल मशीनरी ने इसे अपने फायदे के लिए बस अपने यूज कर लिया है लेजी तरीके से। जहां देखो, एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, एक फिल्म मेकर वही दिखा रहा है जिसमें वो खुद बिलीव कर रहा है, एंड मैं वो रियल सेंस में प्रोपेगेंडिस्ट उसे नहीं बनाता, क्योंकि प्रोपेगेंडिस्ट तो वो है जो मैनिपुलेट करने के लिए झूठ कंस्ट्रक्ट करता है। पर एक आर्टिस्ट जो अपने वर्ल्ड व्यू को पूरी ऑनेस्टी से दिखा रहा हो, वो उसके काम को कैटेगोरिकली अलग बनाता है। वो बस अपने सच बता रहा है जिसमें वह बिलीव करता है। जहां आप उससे डिसएग्री कर सकते हो, लेकिन क्या आप ये प्रिटेंड नहीं कर सकते कि वो कोएग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए, वो आर्ट ही एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा बनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपके वर्ल्ड व्यू में सच बैठता नहीं है। एंड इफ यू आर जेन्युइनली प्रेसिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ स्टोरी टेलिंग कि हर एक शख्स को अपने सच को दिखाने की एब्सोल्यूट छूट मिलनी चाहिए, तो धुरंधर इसमें एक एक्सेप्शन क्यों बन जाती है, जहां हर एक शख्स के ओपिनियन मैटर करते हैं और उन्हें कन्वीनियंटली डिसमिस नहीं किया जाना चाहिए, चाहे भले ही वो आपके स्टारबक्स वाली दुनिया में फिट बैठ रहे हों या नहीं। जहां अब अगर मुझे एंटरटेनमेंट वाइज कुछ चूज करना हो, तो मैं धुरंधर 1 को पार्ट 2 से हायर ही रैंक करूंगा जैसे जैसे डस्ट सेटल हो रही है। एंड ये प्रोपेगेंडा वाली फुल ब्लोन कॉन्वर्सेशन पार्ट 1 के दौरान भी जोर भी नहीं पकड़ी हुई थी, क्योंकि देयर वाज सम डीप रूटेड कैरेक्टराइजेशन ऑफ लियारी एंड गैंगस्टर्स एंड ह्यूमनाइजिंग टेररिस्ट। वी वर ऑल सेलिब्रेटिंग देम इररिस्पेक्टिव टू रिलीजन्स एंड बॉर्डर्स। लोगों ने एडमायर भी किया था उसे। एंड जो मैं ये बातें कह रहा हूँ, इसमें एक फाइन सबटेक्स्ट भी है जिससे आपको शायद दोबारा सुनना भी चाहिए, जिससे कुछ लोग खुश भी हो रहे थे, पर दैट्स फाइन। वो उनके अपने वर्ल्ड व्यू थे, वो अपने अलग तरीके से बड़े हुए हैं, उन्होंने अलग तरीके से इनजस्टिस को देखा है, दुनिया को एक्सपीरियंस किया है, तो मैं सबके ओपिनियन सुनने में बिलीव करता हूँ। एंड मैं मानता भी हूँ कि जब नरेंद्र मोदी की मूवी में कुछ ज़्यादा ही वाहवाही हो रही थी, तो एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट भी फील हो रहा था, जिसको लेकर मैंने अपने रिव्यू में वो बोला है कि इतना सुनने के बाद तो मैं बस इतना ही वेट कर रहा था आदित्य धर की तरफ से कि वो अंगे ने घातरम तो डाल ही देंगे, क्योंकि इतनी तारीफ तो तुम मेरी नहीं करते जितना आदित्य धर मोदी जी के बारे में कर रहे थे इस मूवी में। जहां फिर यही देखने के बाद एक डिटैचमेंट आ जाती है, क्योंकि आदत नहीं है हमें ये चीज़ एक्सपीरियंस करने की। एंड मैं ये बिलीव भी करता हूँ कि यू हैव टू बी सटल अगर आप किसी को पसंद करते हो तो दिखाने में। जहां अपकमिंग इलेक्शंस में ये मूवी एक बहुत ही अच्छा पीआर का काम करेगी ही करेगी, मैं सेंस कर पा रहा हूं, एंड ये झूठ भी नहीं है। पर दूसरी तरफ से मैं इसे लेबल भी नहीं कर पाता एक प्रोपेगेंडा की तरह, क्योंकि हर एक जो चीज जो तुम्हें बायस्ड थोड़ी सी लगती है, वो जरूरी नहीं है कि प्रोपेगेंडा हो। हर एक इंसान का एक पसंद होती है, एंड होनी भी चाहिए, क्योंकि किस तरीके की एनपीसी लाइफ कोई लीड कर सकता है। जिसको लेकर इस मूवी के प्रोपेगेंडा वाली इस पूरी कॉन्वर्सेशन को लेकर क्या मैं गलत हो सकता हूं? एब्सोल्युटली हो सकता हूं, क्योंकि मैं ये बात भी समझता हूं कि एक इंसान जिसको हद से ज्यादा सक्सेस भी दे दो, तो वो एक टाइम पे बिलीव करने लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, क्योंकि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट। जहां मैं यही कह रहा हूं कि इसे देखने का नजरिया यह भी है कि क्या वो एक परसुएशन नहीं बल्कि एक कन्विक्शन को भी दिखाता हो, एक शख्स के एक बायस्ड प्यार को दिखाता हो। ठीक एक रिलीजियस कल्ट के फॉलोअर की तरह कि यू बिलीव इन दैट फिक्शनल फिगर सो मच कि एक अल्टीमेट गिफ्ट की ये तुम यही दे सकते हो कि मैं आपको पूजना शुरू कर दूं, आपके नाम के गीत बनाऊं, समुंदर पार आपकी कहानियां बताऊं और आपकी याद को अमर रखूं, क्योंकि मैं बिलीव करता हूं कि अगर उस ऊपर वाले ने मेरे जंगलों में आग लगाई है तो मेरी जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए था। और अगर ये ऐसा है, अगर वो शख्स इस तरीके से मानता है, तो क्या गलत बात है इसमें? इट्स सिंपल पर प्रिटी डेंजरस ऑल्सो। आप सब जानते हो कल्ट कैसे काम करता है, क्योंकि हर एक क्रिएटर सिर्फ अपने ऑनेस्ट ट्रूथ को अगर दिखाएगा, अगर हर कोई ही दिखाएगा, तो दुनिया एक पर्सपेक्टिव्स का बैटलफील्ड बन जाएगी। पर एग्री टू डिसएग्री वाले फिलॉसफी को भी आपको फिर समझ के आगे चलना ही पड़ेगा। लेकिन इन रियलिटी आप ये भी बात समझते हो कि असल में ऐसा होता नहीं है। ज़्यादातर लोगों के उनके अपने ओपिनियंस नहीं होते, लोग क्रिटिकली अपने ओपिनियंस फॉर्म भी नहीं करते। उन्हें बस चाहिए कि कोई एक उंगली पकड़ के उन्हें बता दे कि क्या सही है क्या गलत है, और बाकी वो अपनी नौकरी पे चले जाए, अपनी बंदी से सेक्स लेने वाली बात कर ले, आज मुर्गा कटवा सके, पार्टी का चेक ले सके और कह सके कि मुझे ज़्यादा इसमें ना फंसाओ।
क्योंकि सच बात तो यही है कि अगर किसी के 2-4 मिलियन ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो जाए, कुछ थोड़े ज़्यादा पैसे कमाने लगे, या फिर 30-40 साल आपसे उम्र में बड़ा हो, तो ज़रूरी नहीं है कि उस शख्स का विजडम सही है, कि वो शख्स उस सब्जेक्ट के बारे में सही ओपिनियन ही रखता है। इनफैक्ट मेरे इस वीडियो बनाने का इंटेंट ही यही है कि आप क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल कर सको, आप अपने ओपिनियंस फॉर्म कर सको एक्सपीरियंस करने के बाद, क्योंकि आपकी लाइफ अलग तरीके से लीड हुई है, आपके लिए सच अलग है, एंड आप अपनी लाइफ में अलग तरीके से ज़िंदगी को अप्रोच करोगे। जिसे समझने का सिंपल तरीका यही है। एक मूवी का एग्जांपल लेते हैं, एफ्रोनॉफ्स्की की दी व्हेल, जहाँ पे एक मरता हुआ इंसान अपने स्टूडेंट्स को ये कहता है कि राइट ऑनेस्टली, नॉट केयरफुली, नॉट स्ट्रैटेजिकली, जस्ट ऑनेस्टली। जहाँ फिल्म का पूरा मोरल आर्किटेक्चर सिर्फ एक ही सिंगल चीज़ को डिमांड करता है कि खुद से तो झूठ ना बोलो ना। जहाँ पे फिर जाके स्टूडेंट्स अपने ऐसे में लिखते हैं कि मुझे अपनी माँ नहीं पसंद है, मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा कर्ज है, मैं अपने बच्चे को नहीं संभाल सकता। The lie you tell yourself is more dangerous than any lie you tell another person. And while watching धुरंधर पार्ट 2, वो डिटैचमेंट वाली बात पे अगर मैं और जोर दूं तो आई फील समथिंग वेरी अनकंफर्टेबल प्रेसिंग ऑन मी कि तुम उसमें बिलीव करते हो और मैं किसी और चीज़ में करता हूं, क्योंकि हम दोनों एक अलग अलग वातावरण, जिंदगियों के साथ, अलग समय पे, अलग उम्र में एक ही सच्चाई को देखते हुए बड़े हुए हैं। एंड जहां सवाल यही है कि क्या फिल्म झूठ बोल रही है या फिर वो अपने बस वर्ल्ड व्यू को लेकर ऑनेस्ट है, पैशनेटली ऑनेस्ट है, जो आपके लिए थ्रेटनिंग फील हो रहा है क्योंकि आपने एक अलग जिंदगी देखी है। एंड दोज आर कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉब्लम्स एंड दे रिक्वायर्ड कंप्लीटली डिफरेंट रिस्पॉन्सेस। जिसमें एक और मूवी का एग्जांपल लेते हैं, टैरेंटिनो की मूवी देखें, इंग्लोरियस बास्टर्ड्स, एक ऐसी फिल्म जो हिस्ट्री को रीराइट करती है एक ग्लीफुल मोरल अग्रेशन के साथ। हिटलर एक सिनेमा हॉल में जल रहा है और नाजीज को खत्म करने वाली सबसे एफिशिएंट किलर एक जूइश औरत है जिसके पास बस फिल्म प्रिंट्स और माचिस की डिब्बी है, जहां हकीकत में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। पर ये सब साइकोलॉजिकली ट्रू है क्योंकि ये उस दुख और उस गुस्से को आवाज देता है जो हिस्ट्री हमसे डिमांड करती है। और यही सबसे क्रूशियल पॉइंट है कि किसी इवेंट को एक खास रजिस्टर में दिखाने से उसकी रियलिटी खत्म नहीं हो जाती, ना इंग्लोरियस बास्टर्ड्स में और ना ही कहीं और। ये फिल्म बिल्कुल भी नहीं कह रही होती कि होलोकॉस्ट इससे सेटल हो गया, बल्कि ये बता रही होती है कि ह्यूमन साइकी को एक तरीके का कैथार्सिस चाहिए होता है जो रियलिटी कभी कभी नहीं दे पाती। ये दोनों कैटेगोरिकली अलग बातें हैं और उसमें फर्क समझना आर्ट के साथ एक सीरियस एंगेजमेंट है, जहां वही सेम प्रिंसिपल यहां पे भी अप्लाई होता है। अगर कोई फिल्म किसी गवर्नमेंट ऑपरेशन को हीरोइकली दिखा रही हो तो सिर्फ उसके पोर्ट्रेयल से ही हिस्ट्री की कॉम्प्लेक्सिटी फॉल्सिफाई नहीं हो जाती। आपको ये देखना होगा कि उसने क्या छुपाया है, अपने दुश्मनों को कैसे कंस्ट्रक्ट किया है और क्या दिखाने से मना किया है। यस, आपको ये भी ध्यान देना होगा क्योंकि असली क्रिटिकल वर्क यही है और ये उस इंटेलेक्चुअल लेजी अप्रोच से बहुत ही ज़्यादा काम डिमांड करता है जहां आप सिर्फ ये कह देते हो कि हाँ ये प्रोपेगेंडा है। इंटेंट का सवाल और कॉन्सिक्वेंस का सवाल दोनों अलग है और इन्हें एक ही समझना वही एरर है जो हमारी पॉलिटिकल डिस्कोर्स को इतना एग्जॉस्टिंग और अनप्रोडक्टिव बनाता है। जहां एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ वन बैटल आफ्टर अनदर मूवी का, जो कि बताया गया है उस फिल्म में कि आप किसी चीज़ को पूरी अनफ्लिंचिंग ऑनेस्टी के साथ दिखा सकते हो और उसकी सारी कॉम्प्लेक्सिटी और कॉन्ट्रडिक्शन में रेंडर कर सकते हो और फिर भी वो डिपिक्शन एंडोर्समेंट से ठीक अपोजिट काम करता है। स्पेशली ब्लैक वुमेन को ओवरली प्रोमिस्कुअस और अनअकाउंटेबल गैर जिम्मेदारा हरकतें करते हुए दिखाता है। ठीक उसी की दूसरी तरफ फिल्म में व्हाइट मैन को जिस तरीके से डिपिक्ट किया गया है कि अंधा ठरकी ही होते हैं, तो क्या आप ये मान के चल लेते हो कि पूरी मूवी या फिर पूरी कम्युनिटी को एक ही तरीके से एंडोर्स कर रही है मूवी? एक जनरल सेंसस से इंस्पायर्ड जरूर से हुई है, पर क्या ऐसे ही होता है? ऐसे ही लोग होते हैं वहां पे? क्या आप ये मान के चलते हो? नहीं ना। आप उसे एक फिल्म की तरह देखते हो, उसके एक पॉलिटिकल एंड कम्युनिटी सेटबैक्स को भी सच मानते हो, एक ग्रेटर थीम, एक ग्रेटर प्रॉब्लम को भी सच मानते हो, पर इस फिल्म पर आंख बंद करके यकीन करके अपनी भाई फिलॉसफी नहीं बना लेते कि हाँ दरअसल में ऐसे ही लोग होते हैं, ऐसी चीज़ें काम करती हैं। बिल्कुल भी नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे हमें समझना है कि डिपिक्शन एंडोर्समेंट नहीं होता, और जब आप डिपिक्शन को एंडोर्समेंट मान लेते हो तो फिर आप कल्चर से डिमांड कर रहे होते हो कि आर्ट सिर्फ वही होना चाहिए जो पहले से अप्रूव है और वही होना चाहिए जिसे मैं सही मानता हूँ। और अगर ऐसा हुआ तो वो आर्ट मीनिंगफुल होना उसकी उम्मीद आप छोड़ दो, क्योंकि एक सिंगल फिलॉसफी के वर्ल्ड व्यू से लोगों के ओपिनियंस एंड अगर पॉप कल्चर एंड आर्ट कंस्ट्रक्ट होने लगे तो
बाकी लोगों के ओपिनियंस मैटर ही क्यों करेंगे, उनकी ज़िंदगियां मैटर क्यों करेंगी जिस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ को जिया हुआ है। क्योंकि सिर्फ आपने ही एक क्वालिटी लाइफ जी हुई है एक अलग कंफर्ट जोन में, तो बस आपको एक आईना ही चाहिए, क्योंकि एक फूफे की तरह कि यही सच है, अच्छी चीज़ें होती हैं, बाकी सारी चीज़ें ख़राब हैं, तो सारी चीज़ों को दरकिनार कर दो। आई मीन वाई? जहाँ प्रॉब्लम क्या है, फिल्म रियल लगती है, ग्राउंडेड लगती है, एक सटली पॉलिटिकल साइड को लेकर काफ़ी आगे चलती है, वो भी बिना डिप्लोमेटिक हुए, एंड वो भी बिना क्लियरली बताए कि ये पर्सपेक्टिव है, फिल्म का पर्सपेक्टिव, आर्टिस्ट का पर्सपेक्टिव। और फिर इवेंचुअली अपनी 500, 2000, 1500 देकर आप वही तो देखने आए ही हो ना, एक आर्टिस्ट का आर्ट जो उसने बनाया हुआ है अपने सच के हिसाब से। उसने क्या समझा, क्या सहा और यह बनाया। आप यह सवाल ज़रूर करते हो कि इसमें यह क्यों नहीं दिखाया, लेकिन आप ये डिमांड नहीं कर सकते कि इसमें मेरे मतलब की चीज़ क्यों नहीं है, क्योंकि ये सेल्फिश हो जाता है। जहां मैं बात कई बार कह चुका हूं एंड 1000 बार फिर से कहूंगा कि एक आर्टिस्ट में एक रिबेलियस इंटेंट होना चाहिए कि ऑडियंस को दिखाते समय वह उसका आर्ट है, मैंने बनाया है और यह मेरा सच है। जहां एग्री करना हो, नहीं करना हो, वो बात की बातें हैं। एंड इवन पॉप कल्चर तो यही पुश करता है कि करना भी चाहिए, ओपिनियंस होने चाहिए, आपके अपने ओपिनियंस जिनमें आप बिलीव करते हो, आप मानते हो। एंड सबसे ज़रूरी, डोंट लाई टू योरसेल्फ। जहाँ अब क्या धुरंधर एक प्रोपेगेंडा है, मैं ऑनेस्टली ये बात क्लेम तो नहीं कर सकता और शायद ये सही भी नहीं होगा, लेकिन मैं ज़रूर से कह सकता हूँ कि ये फिल्म एक लाइन पे ज़रूर चल रही है, एक्सप्रेशन और परसुएशन की बीच की लाइन में, जिसमें ये मेरा पूरा बकवास करने का बस यही मकसद था कि क्या ये फिल्म तुम्हें यह फील करवाती है कि क्या खुद से सोच सकते हो, या फिर ये इस फिल्म के बाद बस लोगों की बातें सुनकर क्वाइटली इन्फ्लुएंस हो जाते हो, या फिर फिल्म की बात भी सुनकर इन्फ्लुएंस हो जाते हो। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो तुम भी उसी कैटेगरी में आते हो जहाँ पे जो लोग बोलते हैं कि फिल्म में एंड गेम्स में वॉयलेंस होता है तो लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। एंड फिर लाइक तुम्हें ही पॉप कल्चर से दूर रहना चाहिए क्योंकि आप इतने ईजिली मैनिपुलेटेबल हो। क्या ऐसा नहीं ना है? यू हैव योर ओपिनियंस, तो बताओ उसके बारे में। तो अगर उसका सच मिल जाए, अगर आपको उसके आंसर्स मिल जाएं तो मुझे कमेंट्स से ज़रूर बता देना, मैं भी जानना चाहता हूँ। एंड यस, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट भी ज़रूर दे देना कि आप एक्चुअली में सच क्या देखते हो। अपनी ओपिनियंस में ज़रूर से बता देना, मैं इस वीडियो के कमेंट्स से ज़रूर से पढ़ूंगा। बाकी तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।